नमस्कार, जय हिंद सभी को। प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। प्यारे बच्चों, मानव पाचन तंत्र ये एक ऐसा तंत्र होता है जो हमारे भोजन को पाचन की क्रिया को संपूर्ण कराता है। हम उसके बारे में बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमारे भोजन का पाचन होता है। प्यारे बच्चों, इधर देखिए, मानव पाचन तंत्र, ये हम मनुष्य हैं सभी। पाचन आप सभी जानते हो, तंत्र, तंत्र किससे मिलकर बना होता है? अंगों से मिलकर बना होता है। अगर मैं बात करूं मानव पाचन तंत्र की, तो इसमें हम कह सकते हैं कि सर एक ऐसा तंत्र, ये उसमें वो अंग आते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, और ऐसा तंत्र क्या कहलाता है? मानव पाचन तंत्र कहलाता है। तो मानव पाचन तंत्र को हम क्या करते हैं, दो भागों के अंदर बांट देते हैं। जो इसके प्रमुख भाग है आहार नाल, और दूसरा क्या होता है हमारा ग्रंथियां। और ग्रंथियां भी कौन सी? पाचन ग्रंथि। इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आहार नाल, एक आहार का मतलब क्या होता है बच्चों? भोजन। और नाल का मतलब होता है रास्ता, कि एक ऐसा नाल या रास्ता जो हमारे भोजन को प्रमुख, जो प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम स्टेज तक पहुंचा दे, वो क्या कहलाता है? आहार नाल कहलाता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम किसको लेते हैं? इसके अंदर मुख को लेते हैं, माउथ को लेते हैं, मुख को लेते हैं, माउथ। तो मुख में क्या क्या चीजें आती हैं? जीभ आती है, होठ आते हैं, और क्या आते हैं बच्चों? दांत आते हैं। उसके बाद हमारा भोजन मुख से लेकर कहां जाता है? ग्रसनी में जाता है। और ग्रसनी के बाद कहां जाता है? ग्रासनाल में जाता है। कहां जाता है? ग्रासनाल के अंदर। ग्रासनाल से हमारा जो भोजन जाता है वो जाता है आमाशय में। आमाशय के बाद हमारा जो भोजन जाता है वो जाता है छोटी आंत में। और प्यारे बच्चों, छोटी आंत के भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? ग्रहणी, मध्यांत्र, ग्रहणी, मध्यांत और शेषांत। उसके बाद इन तीनों माध्यमों में से भोजन शेषांत्र के बाद कहां जाता है? बड़ी आंत में जाता है। कहां जाता है बच्चों? बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। रेक्टम जिसे आप क्या कहते हो? मलाशय कहते हो। और उसके बाद ये आपको पता है कहां जाता है? मोदी जी के स्वच्छता अभियान में चला जाता है। तो पहले जो भोजन जाता है मुख से, मुख में जीभ, इन सबसे टच होते हुए मुख से बाद ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद ग्रासनाल में, ग्रासनाल के बाद आमाशय में, आमाशय के बाद छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में, फिर उसको जाना होता है, वहां चला जाता है। उसके बाद बच्चों बात कर रहे हैं कि भोजन को पचाने में कौन कौन सी ग्रंथियां सहायक होती है। तो सबसे पहले तो बच्चों बात यही है कि सर ये ग्रंथियां क्या होती हैं? ग्रंथियों को इंग्लिश में कहते हैं ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? ग्लैंड। तो मनुष्य के वो सूक्ष्म अंग जो किसी रस, दूध या किसी लिक्विड पदार्थ, हार्मोन्स, एंजाइम्स का स्रावण करते हैं, उन्हें रिलीज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ग्रंथियां कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम एक अगला ही टॉपिक है हमारा ग्रंथियों का, उसमें बहुत डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन बात यह है कि इसमें कौन कौन सी पाचन ग्रंथियां हैं जो हमारी सहायता करती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हैं यकृत, लार ग्रंथि, और हमारी जो ग्रंथि है वो है अग्नाशय ग्रंथि। इन ग्रंथियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो ग्रंथियां होती हैं, ये जो ग्रंथियां होती हैं, ये किसका श्रावण करती हैं? एंजाइम्स का श्रावण करती हैं। किसका श्रावण करती हैं? एंजाइम्स का श्रावण करती हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? हमारे भोजन को पचाने वाले मुख्य कारक होते हैं, जिनके कारण हम मनुष्य भोजन को पचा सकते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इस जीभ की। मुख, अगर मुख की बात करता हूं मैं, सबसे पहले मुख की बात करता हूं, तो मुख जो होता है हमारे 2 जबड़ों के बीच में खुलता है। किस में खुलता है? 2 जबड़ों के बीच में खुलता है। निचला जो जबड़ा होता है हमारा, वो क्या होता है बच्चों? चलायमान होता है। क्या होता है? जो निचला जो जबड़ा होता है हमारा क्या होता है? चलायमान होता है, मूवेबल होता है, आगे पीछे गति कर सकता है। आप देख सकते हो, जबड़ा आपके पास है, मुंह आपके पास है, उसमें देखना कि कौन सा जबड़ा चलायमान होता है, कौन सा स्थित होता है। तो निचला जो जबड़ा होता है हमारा, वो चलायमान होता है, मूवेबल होता है, गतिमान होता है, और ऊपर वाला क्या होता है? स्थिर होता है। तो ये बात को लिखाने की बात नहीं कि हमारा जबड़ा 2 जबड़ों के जो मुंह है 2 जबड़ों के बीच में खुलता है।
जब हम जबड़े की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हम जबड़े को फाड़ते हैं तो हमें एक इस प्रकार से घंटी सी दिखाई देती है, वो सबके मुंह के अंदर है। कभी देखना शीशे के अंदर मुंह को फाड़ते हैं तो एक घंटी सी दिखाई देती है। इस घंटी को कहते हैं घाटी द्वार, घाटी द्वार। ये इसको कहते हैं एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस या घाटी द्वार कहा जाता है। तो बच्चों ये घंटी सभी के अंदर होती है। ये क्या काम करती है, हमारी जो ग्रसनी होती है, हमारी जो ग्रसनी होती है वो आगे चल के दो भागों के अंदर विभक्त हो जाती है। एक भाग तो कहाँ चला जाता है, एक भाग जाता है भोजन वाली नली में विभक्त हो जाता है, भोजन नली में, और दूसरा कहाँ चला जाता है, श्वास नली में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, श्वास नली में चला जाता है। तो बच्चों इस पे ये घंटी ही जो यहाँ का जो सहमार्ग होता है, कॉमन वे होता है, उसमें ये लगी होती है कि जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो ये जो घंटी होती है ये क्या करती है, श्वास वाली नली के ऊपर इसको ढक देती है, श्वास वाली नली के ऊपर का मार्ग को बंद कर देती है कि जिससे भोजन हमारे कहाँ नहीं जाए, श्वास नली में नहीं जाए। लेकिन कईयों की आदत होती है भोजन करते समय बात करते हैं, तो ये भोजन भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, श्वास भी ले रहे हैं, तो ये जो घंटी होती है ये कंफ्यूज हो जाती है और ये सोचती है मैं किधर जाऊं, फिर उनके दांस हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि भोजन करते समय हमें बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या होता है, एपिग्लोटिस घाटी ढक्कन होता है। उसके बाद बच्चों में बात करना चाहूंगा जीभ की, जीभ, टंग, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, टंग कहते हैं। क्या कहते हैं, टंग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों जीभ की जो शेप होती है इस प्रकार की होती है। जीभ आपके पास, सभी के पास है, देख सकते हो इस प्रकार की जीभ होती है। तो जीभ पर क्या होती है, छोटी छोटी स्वाद कलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, छोटी छोटी स्वाद कलिकाएं होती हैं। आपने देखा होगा छोटी जीभ पर छोटी छोटी स्वाद कलिकाएं होती हैं जिन्हें स्वाद ग्रंथियां कहते हैं, और ये इस प्रकार से होती हैं। ये क्या है, छोटी छोटी स्वाद कलिकाएं, या क्या होती हैं, स्वाद ग्रंथियां होती हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो ग्रंथियां होती हैं इनका मुख्य कार्य क्या होता है, स्वाद का पता लगाना होता है। क्या होता है, जीभ का अगर मैं कहूं कि मेन फंक्शन ऑफ टंग, कि जीभ का मुख्य कार्य, तो जीभ का भाई मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन के स्वाद का पता लगाना, भोजन के स्वाद का पता लगाना, ये जीभ का मुख्य कार्य होता है। और क्या काम होता है, बोलने में मदद करना, बोलने में मदद करना, ये किसका काम होता है, जीभ का काम क्या होता है। जब हम भोजन को चबाते हैं तो लुगदी जो भोजन की बनती है उस लुगदी बनाने में जीभ का मुख्य कार्य होता है। लार का श्रावण करना, लार को श्रावित करना, लार को रिलीज करना, वहां से छोड़ना, ये किसका काम होता है प्यारे बच्चों, जीभ का काम होता है। अब ये वाला जो क्षेत्र होता है हमारा, आगे वाला जो क्षेत्र होता है, ये जो स्वाद कलिकाएं होती हैं ये मीठा जो क्षेत्र होता है उसको कवर करती है। उसके बाद ये वाली जो स्वाद कलिकाएं हैं, ये साइड वाली, ये क्या होता है, नमकीन, नमकीन या ऐसे कह सकते हैं लवणीय जो चीज खाते हैं उनके स्वाद का पता लगाने के लिए साइड वाली ये हमारी स्वाद कलिकाएं होती हैं, नमकीन व लवणीय। और बच्चों पीछे वाली जो ये स्वाद कलिकाएं होती हैं ये हमें पता लगाती है कड़वे का। किसका पता लगाती है, कड़वे व तीखे का पता जो चलता है पीछे वाली स्वाद कलिकाओं से हमें चलता है। तो अब ऐसा नहीं है कि सर ये बीच वाले में क्या होते हैं, सभी होती हैं, क्या होती हैं, सभी होती हैं। लेकिन हमें जो सबसे ज्यादा मीठे का एहसास होगा वो कहां से होगा, इस वाले अगले वाले भाग से होगा। अगर हमें नमकीन या खट्टे नमकीन वाले भाग का, लवणी वाले भाग का हमें एहसास होगा तो साइड वाले भागों से होगा, और कड़वे का एहसास होगा तो हमें कहां से होगा, पीछे वाले भाग से होगा। जब हम मिर्च खा लेते हैं तो जब हम मिर्च खाते हैं तो जब मिर्च हमारे लास्ट स्टेज में पहुंच जाती, पीछे जाती, जब हमें सी की आवाज आने लग जाती है, इसके मतलब वो किसको टच होके जा रही है, कड़वे को, तीखे को टच होते हुए जाती है। दूसरी बात, जीभ के बारे में और क्या विशेषता है प्यारे बच्चों, जीभ अगर मैं सब ये बात कहूं कि सबसे बड़ी जीभा, प्रकृति में सबसे
बड़ी जीवा, तो सबसे बड़ी जीवा होती है ब्लू व्हेल मछली की होती है। ब्लू व्हेल मछली, इसका वजन होता है 2.7 मीट्रिक टन, 2.7 मीट्रिक टन। अब प्यारे बच्चों 1 मीट्रिक टन में 1000 केजी होते, तो आप अनुमान लगा सके 2.7 मीट्रिक टन के बराबर क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा ब्लू व्हेल मछली की होती है। प्यारे बच्चों दूसरी बात क्या है, आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में कुत्ते अपनी जीभ को आगे पीछे करते हैं, तो आगे पीछे इसलिए करते हैं कि वो अपने टेम्परेचर ऊष्मा की हानि करके अपने अंदर के जो तापमान होते हैं उसको क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। दूसरी बात, ये जो आपकी स्वाद कलिकाएं आपने देखी हैं आगे वाले भाग में, इस वाले भाग के अंदर ये जो स्वाद कलिकाएं हैं, तो ये जो स्वाद कलिकाएं हैं इनकी जो संख्या होती है लगभग 9000 से 13000 के समथिंग होती है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो स्वाद कलिकाएं होती हैं महिलाओं में अधिक होती है। क्या होती हैं, महिलाओं में इन स्वाद कलिकाओं की संख्या क्या होती है, पुरुषों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा जब भी ऐसे जो हमारे ये फूड आइटम्स होते हैं तो उन पर देखा होगा कि महिलाओं की बहुत ज़्यादा एक टोली सी बन जाती हैं, अक्सर मार्केट वगैरह जहाँ गोलगप्पे वगैरह ये हुए, तो उस बात को ये दर्शा देती है कि सबसे ज़्यादा जो वो होती है वो किसके अंदर होती है, कि जो ये महिलाओं के अंदर क्या होती है, स्वाद कलिकाएं मनुष्य पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होती है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा जीभ का फंक्शन था। अब हम बात करते हैं दांतों की, दांतों से पहले हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं होठों की। होठ लिप्स कहते हैं, क्या कहते हैं, होठ लिप्स कहते हैं। और ये होठ क्या करते हैं मनुष्य के, होठ बच्चों होठों पर क्या पाई जाती है, लेवियल ग्रंथि पाई जाती है। होठ की हम बात कर रहे हैं, सभी के पास होठ हैं, तो होठों पर क्या पाई जाती है, लेवियल ग्रंथि पाई जाती है जो मोम ग्रंथि का रूपांतरण होती है, मोम ग्रंथि का रूपांतरण होती है। तो ये जो लेवियल ग्रंथि होती है प्यारे बच्चों, इस लेवियल ग्रंथि के कारण क्या होता है, होठों पर हमेशा नमी रहती है। क्या रहती है, होठ हमेशा नम रहते हैं। कौन सी ग्रंथि के कारण, लेवियल ग्रंथि के कारण। इस बात को आपको ध्यान रखना है, लेवियल ग्रंथि के कारण होठ क्या होते हैं, नमी हमेशा रहती है। अब वो एक अलग बात है, हम पानी नहीं पी रहे हैं, सर्दियों में बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, बार बार होठों पर जीभ फेरे तो होठों की नमी गायब हो जाती है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, होठ अत्यंत संवेदी होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। होठ अत्यंत संवेदी होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। किसके कारण, इस होठों पर छोटी छोटी कणिकाएं पाई जाती हैं, उन कणिकाओं को मिसनर्स कणिका कहते हैं, जिसके कारण बच्चों ये जो होठ होते हैं अधिक सेंसिटिव और अधिक संवेदी होते हैं। तो ये होठों के बारे में था। बाकी आपके पास होठ हैं, आप सारी चीज़ से समझदार हैं, ऐसे नहीं सब इंटेलिजेंट है सारे के सारे। अगले जो बात है हमारी, हम बात करेंगे किसके बारे में, दांतों के बारे में। दांत, टीथ। प्यारे बच्चों दांत सभी के पास कितने हैं ये आपको पता है, लेकिन हम सामान्य मनुष्य की बात करते हैं तो सामान्य मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं। कितने दांत पाए जाते हैं, 32 दांत पाए जाते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर केवल दांतों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है, ओडोंटोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, ओडोंटोलॉजी कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर दांतों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है, ओडोंटोलॉजी कहलाती है, दंत विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है, दंत विज्ञान कहलाती है। अब आपको इस प्रकार से क्वेश्चन तो देगा नहीं कि भाई दांतों का अध्ययन कहलाता है दंत विज्ञान, तो सारे बच्चे पहली मुलाकात में उसको कर देंगे। तो वो क्या देगा, ओडोंटोलॉजी का संबंध है दांतों से, हृदय से, कोशिका से, केंद्र से, ऐसे दे सकता है वो। तो दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। प्यारे बच्चों
दांत जिस कोशिका से मिलकर बने होते हैं वो कोशिका क्या कहलाती है? ओडिंटोब्लास्ट नामक कोशिका। ओडिंटोब्लास्ट नामक कोशिका से दांत मिलकर बने होते हैं। कौन सी कोशिका से? ओडिंटोब्लास्ट नामक कोशिका से दांत बने होते हैं। और जो इन कोशिकाओं का निर्माण करती है उसे ओडिंटोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडिंटोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडिंटोसाइट कहते हैं। तो दांतों का निर्माण करने वाली जो कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं? ओडिंटोब्लास्ट कहते हैं। दूसरी बात, दांतों के अंदर कैल्शियम व फास्फोरस तत्व पाए जाते हैं। दांतों के अंदर क्या कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम व फास्फोरस तत्व पाए जाते हैं जो दांतों को क्या करते हैं? मजबूती प्रदान करते हैं। क्या कर प्रदान करते हैं? मजबूती प्रदान करते हैं। इंपॉर्टेंट जो बच्चों हम बात कर रहे हैं वो सारी इंपॉर्टेंट बातों में कर रहे हैं। किताब वगैरह आपके अंदर है, वो आप देख सकते हो। हमारे नोट्स मार्केट के अंदर उपलब्ध है, उनको आप देख सकते हो। अगर फिर भी आप ये रिकॉर्डेड बैच चल रहा है और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट के द्वारा अवश्य बताएंगे, हम उसमें और ज़्यादा सुधार करेंगे। जैसे हमारे सब्सक्राइबर 1000 पूरे होते ही हम आपको लाइव क्लास देना स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहते हो कि हम लाइव पढ़ें तो आप इस वीडियो को, इस हमारे यूट्यूब चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो प्यारे बच्चों, दांतों के ऊपर शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? इनेमल होता है। क्या होता है? इनेमल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? इनेमल होता है। यह ऐसे कह सकते हैं, दांतों की ऊपरी सतह पर सबसे जो कठोर पदार्थ पाया जाता है वो क्या होता है? इनेमल। जिसके कारण दांत क्या होते हैं? अत्यंत कठोर होते हैं। वे क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। अत्यंत कठोर व चमकीले दांत कौन से पदार्थ के कारण होते हैं? इनेमल के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? इनेमल के कारण अत्यंत कठोर होते हैं। और दांतों की क्या बात करते हैं? अब बच्चों बात करते हैं दांतों के प्रकार। दांतों के प्रकार। प्यारे बच्चों, दांतों के प्रकार, तो मनुष्य के जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले जो दांत होते हैं वो होते हैं कृतनक दांत, जिनको क्या कहते हैं? इंसीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसीजर कहते हैं। दूसरे जो दांत होते हैं वो होते हैं रदनक। क्या होते हैं? रदनक, जिनको क्या कहते हैं? कैनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनाइन। और 30 प्रकार के जो दांत होते हैं वो होते हैं अग्रचवर्णक। क्या होते हैं बच्चों? अग्रचवर्णक, जिनको हम कहते हैं प्रीमोलर। क्या कहते हैं? प्रीमोलर। और जो चौथे प्रकार के दांत होते हैं हमारे वो होते हैं चवर्णक, जिनको हम क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं। ये हमारे दांत हो गए इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब हम बात करते हैं कृतनक दांतों की। तो कृतनक दांतों की जो मनुष्य के अंदर संख्या होती है वो 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। और इस कृतनक दांतों का जो मेन फंक्शन ऑफ इंसीजर टीथ, तो क्या होता है? इसका मुख्य जो कार्य होता है वो भोजन को काटने का होता है। भोजन को काटने का जो काम करता है, काटने का जो कार्य करता है वो कौन सा करता है? कृतनक करता है, इंसीजर करता है। दूसरी बात बच्चों, बात करते हैं हम रदनक दांतों की। कैनाइन इंग्लिश में कहते हैं। इन संख्या होती है इनकी 4। कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। और ये क्वेश्चन SSC 10th + 2 के अंदर पूछा गया है कि मनुष्य में रदनक दांतों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के अंदर रदनक दांतों की जो संख्या होती है वो क्या होती है? 4 होती है। तो प्यारे बच्चों, ये जो दांतों का जो इसका मेन फंक्शन होता है, मुख्य कार्य होता है रदनक दांतों का, वो होता है भोजन को चीरने व फाड़ने का होता है। चीरने व फाड़ने का होता है। चीरने व फाड़ने का काम, मुख्य काम कौन सा करते हैं? रदनक दांत करते हैं। कौन सा बच्चों? रदनक दांत करते हैं। तीसरी बात आती है हमारे अग्रचवर्णक दांतों की, जिनको हम क्या कहते हैं? प्रीमोलर कहते हैं। और प्रीमोलर दांतों की जो संख्या होती है वो बच्चों कितनी होती है? 8 होती है। और ये दांत क्या काम करते हैं? चबाने व पीसने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? चबाने व पीसने का काम करते हैं। और बच्चों लास्ट जो दांत होते हैं हमारे चवर्णक,
मोलर दांत 8 4 12 8 20 और इन दांतों की संख्या कितनी होती है 12। तो टोटल बच्चों हमारे दांत कितने हो गए 32 दांत हो गए। कितने दांत हो गए 32 दांत। और इन दांतों का भी मुख्य फंक्शन क्या होता है भोजन को चबाना व पीसना होता है। क्या होता है चबाना व पीसना होता है। प्यारे बच्चों टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है 32 होती है। लेकिन वो एक दो अपवाद होते हैं कि सर किसी किसी के 32 से 33 दांत हो जाए 34 हो जाए। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी सामान्य मनुष्य की। किसकी बात कर रहे हैं सामान्य मनुष्य की। प्यारे बच्चों ये जो रदनक दांत होते हैं ये कौन से दांत होते हैं चीरने व फाड़ने का। तो एक क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था कि मांसाहारी प्राणी क्या करेगा पशु या बड़े जो जानवर होते हैं किसी का शिकार करते हैं तो वो क्या साइड वाले दांतों का इस्तेमाल करते हैं भोजन को चीरने फाड़ने का। तो मांसाहारी प्राणी सबसे ज्यादा कौन से दांतों का इस्तेमाल करते हैं बच्चों रदनक दांतों का इस्तेमाल करते हैं। कौन से दांतों का इस्तेमाल करते हैं रदनक दांतों का इस्तेमाल करते हैं। ये इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट क्या बात है आधुनिकता के दौर में जब हमारे कुछ बच्चे ऐसे नौजवान ऐसे होते हैं वो मामा जयंती चुर्री वगैरह खाते हैं। अगर वो साइड से किसी मामा जयंती गुटखा को फाड़ते हैं तो वो भी कौन से दांतों का इस्तेमाल करते हैं रदनक दांतों का। वैसे बच्चों धूम्रपान तंबाकू गुटखा ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बाकी आप समझदार हैं समझदार के लिए सारा ही काफी होता है। दूसरी बात हम बच्चों बात कर रहे हैं कृतनक दांतों की। तो ये जो कृतनक दांत होते हैं इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या बात होती है कि जो हमारे चूहे होते हैं क्या होते हैं चूहे और खरगोश ये क्या करते हैं इन कृतनक दांतों को क्या करते हैं इन कृतनक दांतों को दिन रात निरंतर आपस में घिसते रहते हैं खुद ही। अगर सपोज करो इन चूहों की मजबूरी क्या होती है अगर ये वस्तुओं को नहीं काटें तो बच्चों क्या होता है ये दांत इस प्रकार से दिन रात वृद्धि करेंगे और एक दूसरे में इस प्रकार से आ जाएंगे और जो चूहे का जबड़ा होगा वो क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा और वो क्या है वो भोजन नहीं कर पाएगा वो भूखा मर जाएगा। इसलिए उस दांतों की निरंतर वृद्धि को करने के लिए ये क्या करते हैं वस्तुओं को कुतरते हैं। वस्तुओं को कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं इसलिए ये जीवित रहने के लिए वस्तुओं को कुतरते हैं। अगर सपोज करो किसी चूहे के ये दांत हैं ये ऊपरी जबड़ा ये निचले जबड़ा का निचले जबड़े के दांत टूट जाते हैं तो वो चूहा के दांत इधर वृद्धि करेंगे और वो चूहा क्या हो जाएगा मर जाएगा। सेम कंडीशन किसकी होती है खरगोश की होती है। किसकी होती है बच्चों खरगोश की होती है। अब हम बात करते हैं एक डेंटल फॉर्मूला आता है इसके अंदर दांतों के अंदर क्या आता है डेंटल फॉर्मूला आता है बच्चों। वो डेंटल फॉर्मूला क्या है डेंटल फॉर्मूला जिसे दंत सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे हम दंत सूत्र कहते हैं। तो बच्चों हमें पता है हमारे दांत कितने हैं कितने प्रकार के हैं 4 प्रकार के दांत हैं इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर और बच्चों हमारे जो दांत हैं कौन से मोलर। इन दांतों की संख्या 8 होती है और इनकी संख्या कितनी होती है 4 होती है और मोलर की कितनी होती है 8 होती है और इनकी कितनी होती है 12 होती है। प्यारे बच्चों जो हमारा डेंटल फॉर्मूला होता है दंत सूत्र होता है वो क्या होता है ICPM गुणा 2। तो बच्चों इसमें क्या होता है डेंटल फॉर्मूला में एक जबड़े के आधे दांतों की संख्या को इसके अंदर लिखा जाता है। दोबारा सुनिए इस डेंटल फॉर्मूला में क्या होता है एक जबड़े के आधे दांतों की संख्या को इस सूत्र के अंदर लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है ये जो 8 दांत है 8 दांत दोनों जबड़ों के हैं। एक जबड़े में कितने दांत हो गए 4 दांत हो गए। एक जबड़े के अंदर कितने दांत हो गए 4 दांत हो गए। तो हम क्या कर रहे हैं एक जबड़े के आधे दांतों की संख्या को उसके अंदर लिखा जाता है। तो इसमें क्या हो गया 4 दांत हो गए। तो 4 का आधा क्या हो गया बच्चों 2 हो गया। क्या हो गया 2 हो गया। दूसरी बात करते हैं हम कैनाइन दांतों की।
तो कैनाइन कितने होते हैं 4, लेकिन वो दोनों जबड़ों के हैं। और हम सूत्र में क्या करें, एक जबड़े के आधे दांत, तो एक जबड़े के दांत कितने हो गए 2, और 2 का आधा क्या हो गया 1 हो गया। तीसरी बात करते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर दांतों की संख्या कितनी है 8, एक जबड़े में कितने हो गए 4, और हम क्या कहते हैं एक जबड़े के आधे दांत, तो 4 का आधा क्या होगा 2, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम 2 लिख देंगे। उसके बाद बात कर रहा हूं मैं मोलर दांतों की, तो मोलर दांतों की संख्या कितनी है 12, तो इसके मतलब एक जबड़े में कितने हो गए 6 हो गए। और हम क्या कह रहे हैं एक जबड़े के आधे दांतों की संख्या को इसके अंदर लेते हैं, तो 6 का आधा क्या हो गया बच्चों 3 हो गया, तो 2 1 2 3 हम इसके लिख देंगे। जो दांत ऊपरी जबड़े में होते हैं वही नीचे जबड़े में होते हैं मनुष्य के, 2 1 2 3 गुणा 2 हो गया। अब हम देखते हैं क्या होता है, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8, 8 दूनी 16, तो 16 दांत तो बच्चों कौन से जबड़े के हो गए ऊपरी जबड़े के। इधर देखो 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 3 8, 8 दूनी 16, 16 निचले जबड़े के। तो टोटल बच्चों हमारे जो दांत होते हैं वो 32 दांत होते हैं। अब इन 32 दांतों में से क्या करते हैं, कई बार पूछा जाता है स्थायी दांत कौन से होते हैं। अब प्यारे बच्चों हमारे टोटल जो दांतों की संख्या कितनी होती है 32, जिसमें से जो 12 दांत होते हैं हमारे वो कैसे दांत होते हैं स्थायी दांत होते हैं, और जो 20 दांत होते हैं हमारे वो कौन से होते हैं अस्थायी दांत होते हैं। कौन से होते हैं बच्चों अस्थायी दांत होते हैं। दूसरी बात मैं बात करूंगा कि अगर हम ये बात करते हैं, अगर वो एक अलग बात है, ये क्या है हमारा दांतों वाला टॉपिक है। मैं बात करूंगा किसकी, अक्ल दाढ़, अक्ल दाढ़ की, अक्ल दाढ़ विजडम टिथ, विजडम टिथ की मैं बात करूंगा। अक्ल दाढ़ विजडम टिथ क्या होता है, जो मनुष्य के तीसरे मोलर दांत को, मनुष्य के तीसरे मोलर दांत को क्या कहते हैं बच्चों अक्ल दाढ़ कहते हैं। क्या मनुष्य के तीसरे मोलर दांत को क्या कहते हैं विजडम टीथ अक्ल दाढ़ कहते हैं। और मनुष्य के अंदर इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है अक्ल दाढ़ों की 4 होती है। लेकिन इसे अक्ल दाढ़ क्यों कहा गया है, ये अक्ल दाढ़ आने की जो उम्र होती है मनुष्य की 18 से 25 वर्ष की आयु के मध्य आती है। कब आती है बच्चों 18 से 25 वर्ष की आयु के मध्य आती है। तो अक्ल दाढ़ों की संख्या कितनी होती है 4 होती है। दूसरी बात, हमारे दांतों में जब कीड़े लग जाते हैं, क्या लग जाते हैं हमारे दांतों के अंदर कीड़े लग जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्वेश्चन क्या था कि खोखले दांतों में भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों आपने देखा होगा चांदी का अम्लगम, कहते हैं हम चांदी भरवाते हैं, चांदी का अम्लगम, अम्लगम। तो बच्चों चांदी का अम्लगम, अब ये बात है सर चांदी तो हम जानते हैं, चांदी क्या कहते हैं AG, सॉरी क्या अर्जेंटम, इसका अयस्क है, और AG क्या है सिल्वर, चांदी हो गया। अब क्या है ये क्या है चांदी का अम्लगम। तो बच्चों अम्लगम क्या होता है पारा, पारे को हम क्या कहते हैं Hg से डिनोट करते हैं। पारा यदि किसी भी धातु के साथ क्रिया करता है तो उसी का ही क्या बनाता है वो अम्लगम बनाता है। तो खोखले दांतों को भरने के लिए हम किसका अम्लगम काम में लेते हैं, चांदी का अम्लगम काम में लेते हैं। तो क्या होता है Ag प्लस Hg। तो हम जो दांतों के अंदर भरते हैं वो क्या भरते हैं Ag प्लस Hg, इसके मतलब चांदी का अम्लगम। और अम्लगम क्या होता है कि पारा जिस धातु के साथ क्रिया करता है उसी का क्या बनाता है अम्लगम बनाता है। तो ये क्या करते हैं खोखले दांतों का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी बात बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है, एक क्वेश्चन ये है कि जो आपको हाथी के जो दिखाई देने वाले दांत होते हैं, हाथी के जो आपको बाहर की ओर साइड में दो दांत निकले हुए होते हैं वो कौन से दांत होते हैं। तो बच्चों वो ऊपरी जबड़े के कौन से दांत, ऊपरी जबड़े के कृतनक दांत होते हैं। कौन से दांत होते हैं, ऊपरी जबड़े के कृतनक दांत होते हैं। तो बच्चों दांतों से संबंधित ये जो महत्वपूर्ण जानकारी